हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे काउंट इफ एंड सम इफ फंक्शन को। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि कैसे काउंट इफ और सम इफ फंक्शन का हम लोग उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लिया है। एक में टीचर नेम लिखा है और इसके सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पे सैलरी लिखा है। ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं काउंट इफ और सम इफ फंक्शन का उपयोग करके। काउंट का मतलब गिनना होता है और सम में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर वैल्यू का सम निकालेंगे। ठीक है, तो काउंट इफ फंक्शन के अंतर्गत जो पहला यहाँ पे नीचे देखोगे, नीचे यहाँ पे कॉलम में देखिए टीचर नेम, सब्जेक्ट नेम और सैलरी जो लिखा गया है। सबसे पहले काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करके हम लोग देखते हैं कि काउंट इफ फंक्शन का उपयोग एक्सेल में कैसे करते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे देखोगे तो मैं नीचे यहाँ पे 2 हेडिंग दे रखा हूँ, काउंट इफ और क्या, सम इफ। तो मैं काउंट इफ में जाऊँगा और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल साइन को लगा देता हूँ। पहले तो इक्वल साइन को लगा दिया और मुझे लिखना है यहाँ पे काउंट इफ। तो मैं काउंट की स्पेलिंग ऐसे लिख देता हूँ और इफ लिखता हूँ, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट। ओके, काउंट इफ फंक्शन के अंतर्गत इक्वल साइन काउंट इफ लिखना है। इस तरीके से काउंट इफ लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट वाले पोर्शन पे जाना है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है इस वाले पोर्शन को आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, कॉमा दे दोगे और इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। कॉमा देने के बाद डबल इंटरेड कॉमा में, जैसे कि मैंने हिंदी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, हिंदी लिख दिया ऐसे। ठीक है, हिंदी लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करूँगा और जस्ट एंटर बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो देखूँगा कि रिजल्ट मुझे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2 रिजल्ट प्राप्त हुआ। मतलब क्या, इतने सारे टीचर्स में से 2 टीचर हिंदी के हैं। ठीक है, काउंट किया इसने कि ये सारे जो नाम लिखा गया है टीचर नेम में से, इनमें से हिंदी के टीचर कितने हैं। तो मैंने अगर इस तरह से फार्मूला लगाया, अगर हिंदी यहाँ पे लिखा तो जितने भी हिंदी के टीचर होंगे उनकी काउंटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो गिन के देख लो, एक हिंदी का टीचर हुआ, फिर इंग्लिश है, मैथ है, दूसरा हिंदी हुआ, यानी 2 हिंदी हो गए, इंग्लिश, कंप्यूटर और क्या, मैथ। देख लीजिए, हिंदी के केवल 2 जगह पे ऑप्शन थे, इसीलिए उसने गिन कर बताया कि हिंदी के 2 टीचर हैं। ठीक है, तो अगर काउंटिंग किया जाए कि हिंदी के कितने टीचर हैं तो कितने टीचर्स बताया इसने, 2 टीचर्स बताया। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट इफ का फंक्शन का उपयोग आप कर सकते हो। कैसे किया था इसको देख लीजिए। इक्वल साइन लिखने के बाद मैंने काउंट इफ लिखा है, ब्रैकेट को किया स्टार्ट और यहाँ से जितने भी हिंदी के टीचर्स थे उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे दिया है, सारे मतलब सब्जेक्ट की लिस्ट है। ठीक है, तो पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। फिर इसके बाद कॉमा दिया था, डबल इंटरेड कॉमा में जिस सब्जेक्ट को प्राप्त करना है आपको कि ये सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो सब्जेक्ट नेम मैंने जैसे हिंदी डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद आपको रिजल्ट मिल गया था। अगर सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर डालता हूँ, ये देखिएगा आप यहाँ पे, अगर मैंने कंप्यूटर डाला और एंटर बटन को प्रेस किया तो कंप्यूटर का केवल एक ही टीचर है जिसका नाम यहाँ पे क्या है, देख सकते हो, प्रिंस। ठीक है, और बाकी लोग यहाँ पे जो हिंदी वाले थे, देखिए यहाँ पे ऊपर दे रखा है इसका नाम, यहाँ पे हिंदी वाला है तो उसका नाम दे रखा है। सो आई होप आप लोगों को काउंट इफ फंक्शन समझ में आया होगा कि कैसे आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और भी एग्जांपल्स बता सकते हैं आपको। फिलहाल में आपको ये एग्जांपल्स बताए हैं जो आप देख सकते। सपोज दैट कि किसी ने पूछा आपसे कि बताइए कि यहाँ पे हिंदी हिंदी वाले टीचर्स को कितनी सैलरी देनी पड़ रही है। मान लीजिए जो विद्यालय है वो हिंदी वाले टीचर्स को कितनी सैलरी दे रहा है। तो हिंदी वाले टीचर्स की सैलरी देखो, एक तो पहले का 8,000 रुपये सैलरी है और दूसरे टीचर्स का सैलरी कितना है यहाँ पे, 90,000 रुपये है। तो दोनों को मिला के कितना देगा, यहाँ पे अगर देगा तो 98,000 ही होगा ना। यहाँ पे ये देखिए आप, इतनी सैलरी उसको दे रहा है। लेकिन मैं तो ये मैनुअली काउंट करके ऐसे लिख रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पे निकालना है सम इफ फंक्शन के माध्यम से कि कितनी सैलरी केवल हिंदी वालों को दिया जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो आप यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जाना है यहाँ पे और क्लिक कर लेना है इक्वल साइन को। यहाँ पे इक्वल साइन को लिया, इसके बाद मुझे यहाँ पे सम इफ लिखना है ऐसे, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट ऐसे, ब्रैकेट को मैंने कर लिया स्टार्ट। ठीक है, अभी अब मुझे इन्हीं में से निकालना हिंदी के टीचर्स का ना, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एरिया को कर लूँगा सेलेक्ट, कामा दूंगा और किसकी सैलरी निकालनी है मुझे यहाँ पे बताइए, तो हिंदी वाले टीचर की। तो लिखूँगा हिंदी ऐसे, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और इसके बाद अगेन कॉमा एक लगा देना है। और हिंदी वाले टीचर्स की सैलरी कहाँ पे है, इसी में है ना। तो मैं इस सैलरी को क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे और जस्ट ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर लगाते ही देखोगे कि यहाँ पे 98,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे सैलरी हिंदी वाले टीचर्स को देना है। ये देखिए, एंटर लगाते ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
देखिए तो यहाँ पे कितना आया 98,000, ठीक है। अभी 98,000 आ गया, जो मैंने यहाँ पे मैनुअल काउंट किया था ये, और ये मैंने सम इफ फंक्शंस के द्वारा इसका कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। सो अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि आप अभी कंप्यूटर्स वाले या इंग्लिश टीचर्स का आप यहाँ पे निकालना चाहते हो, तो सिंपली आप इसके नीचे जाओ और यहाँ पे इक्वल साइन को ऐसे लगा दो। तो मैंने देखो यहाँ पे इक्वल साइन यहाँ पे लगा दिया है, क्लिक करके यहाँ पे इक्वल साइन को यूज कर देता हूँ। ये देखिए इक्वल साइन लग गया। अब मैं यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज करता हूँ। सम इफ लिखूंगा ऐसे, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट। मुझे किसका निकालना, इसमें से पहली से क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लोगे, कामा दोगे, डबल इंटेड कामा के भीतर आपको इंग्लिश के टीचर्स का चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश ऐसे राइट कर लोगे, और इंग्लिश राइट करने के बाद कामा देना है। और इंग्लिश वाले जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी यहाँ पे है, तो इन सैलरी को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, जस्ट ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा। तो इंग्लिश वाले टीचर को 73,000 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। स्कूल को कितना, 73,000। कौन कौन सा है देखो यहाँ पे, इंग्लिश, एक इंग्लिश 23,000 का है इंग्लिश वाले टीचर का यहाँ पे जो है सैलरी, और दूसरे इंग्लिश वाले टीचर की 50,000 है, ठीक है। तो क्या होगा, 73,000 ही होगा ना। सो देखा आपने किस तरीके से मैंने काउंट इफ और सम इफ फंक्शन का उपयोग करके आपको यहाँ पे बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।